तैयार बैठी है जनता। और देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 10 तारीख को चुनाव है और 10 फरवरी को चुनाव और 10 मार्च को ये सब मुंह लटका कर वापस अपने घर की ओर जाएंगे। और हमारे जो समाज के लोग हैं ये कोई बिकाऊ नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है, इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी इसको खरीद लेगा। ये हम लोग चाहे भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा समाज है, किसी की भी बातों में ना आए। और नैतिक दल नहीं बहुजन समाज पार्टी, ये एक कारवां है, एक विचारधारा है, एक मिशन है। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और जो है राजनीतिक दल आते आते रहते हैं, लेकिन ये जो मिशन मूवमेंट कारवां है ये बड़ी मुश्किल से बनता है। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। और जैसा कि हम चुनावी चकल्लस में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनदीप सिंह जी के पास। मैं शिक्षा में MBA किया, JRF किया और बेहतर परिणाम के साथ में नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद MPhil और फिर PhD। तो PhD इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में की है। तो मैं बात करता हूं डॉक्टर रतनदीप जी से। रतनदीप भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अलीगढ़ जी, आपने ऐसे चुनावी समय में मुझे ये मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन, स्वागत। 10 फरवरी हो या 10 मार्च हो, हम जो आपके वायदे हैं और जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको देखकर हम आपसे अक्सर मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपको फॉलो करता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो मैं देखता हूँ आप क्षेत्र में और सभी विधानसभा में लगातार आप जा रहे हैं और आप जो जिस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं, मुझे बड़ा आपकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मनोज अलीगढ़ी जी, आपका एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि जो चुनाव चल रहा है वर्तमान में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार आप देख रहे होंगे कि जो सरकारें चल रही हैं उनसे जनता परेशान है। और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, तो चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे छात्र हों, चाहे किसी भी जो जिस भी क्षेत्र में लोग हों, सभी वर्ग, चाहे किसान की बात करें, सभी परेशान हैं। ऐसे में जनता परिवर्तन की मांग कर रही है। वो चाहती है कि बेहतर शासन इस बार, जैसे पूर्व में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की हमारी जैसी सरकार रही, आज जनता एक बार फिर 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। और लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो अपने जनपद की 7 विधानसभाओं की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की पूरे की बात करें, इस बार परिवर्तन की लहर है और 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अलीगढ़ जनपद की 7 सीटों पर बसपा इस बार बहुत ही मजबूती से लड़ रही है और 7 सीटें जीतेगी बसपा इस बार। आपने देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी योगी आदित्यनाथ जी CM थे। तो जैसे ही कोरोना काल आया, यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल ने यहाँ पर सरकार की मदद करने का सबसे पहले अगर शुरुआत की तो वो बहुजन समाज पार्टी ने की। माननीय बहन जी ने सबसे पहले पार्टी फंड से अपने आर्थिक सहयोग देने का काम किया सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। उसके बाद सभी विधायकों ने भी अपने अपने स्तर से सरकार को मदद की, जिससे सरकार में थोड़ी सी जान पड़ी। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार देखी होगी, ये लोग बुनियादी काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हवाई यात्राओं पर, विदेशी यात्राओं पर, और इसके बाद जितना जो मीडिया का जो इनका खर्चा है, जो आप देख रहे होंगे अलीगढ़ में भी जैसे विश्वविद्यालय बना, 2-2, 3-3 बार इनकी बड़ी बड़ी सभाएं हो गई, कई करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हुए, लेकिन बुनियादी कोई काम ढांचा वहाँ देखना, स्ट्रक्चर अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोग, इन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया है अपने जो फालतू के कामों में, बुनियादी कुछ नहीं किया। और ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन की कमी थी उस समय भी बसपा ने हमेशा, माननीय बहन जी ने इस पर विशेष जो है रूप से हमेशा आवाज़ उठाई। और CA NRC की बात करें तो पार्टी ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा। क्योंकि जो है हम जो है चाहते हैं कि देश में अमन चैन बना रहे, सामाजिक भाईचारा बने और सभी समाज के लोगों को, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश में सबको बराबरी का हक है। आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि सबके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है आपकी पार्टी। लेकिन महोदय, आप धुर विरोधी हैं BJP और बसपा आपस में। आपने बसपा ने BJP को ही फंड क्यों दिया? अपने क्या वॉलंटियर्स के ऊपर विश्वास नहीं था?
क्या जो आपकी टीम थी, कार्यकर्ता थे, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं था? क्या जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है, क्या वो उससे संतुष्ट नहीं थी? आखिर क्यों दिया आपने सरकार के खजाने में पैसा? देखिए, वो तो हमने सरकार को नहीं दिया, हमने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पैसा दिया, ना हमने किसी भारतीय जनता पार्टी को दिया। जब कोई सरकार होती है तो वो सरकार होती है। दूसरी बात, अलीगढ़ जनपद की बात करें तो मैंने स्वयं, आप देखिए सोशल मीडिया पर मेरा फेसबुक पे, हालांकि मैंने किसी को सामान देते हुए फ़ोटो नहीं खींचा, लेकिन जब हम पैकिंग करते थे, वो सब काम करते थे हम, तब मैंने अपने क्षेत्र में अपने स्तर से, अब मैं करीब लगभग 500 लोगों की मैंने लगभग मदद की अपने स्तर पर उस समय। और हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार, क्योंकि उस समय मैं जिलाध्यक्ष नहीं था, उस समय जब हमारे जिलाध्यक्ष थे तत्कालीन और वो संगठन के पदाधिकारी थे, सभी ने अपने स्तर से जनपद के कोने कोने में जाकर लोगों को जो है सहायता, जो सामग्री पहुंचाने का काम किया कोरोना महामारी में। तो हर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मदद की है जनता की, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता में जो गरीब तबके के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा, तो हमारे बेचारे मतदाता जो दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, तो उनको मदद बसपा ने हमेशा की। और ऐसी परेशानी में, ऐसे कठिनाई के समय में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चलिए, ये तो रहा कोविड और महामारी के वक्त की बात। अब हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। आपकी जो 7 विधानसभा सीटों पर जो आपके कार्यकर्ता हैं, या कह सकते हैं प्रत्याशी उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने, लोगों का आरोप है कि रातों रात चेहरे बदल दिए गए। क्या उसमें धन बल बीच में आया जो इस तरीके से किया? जो मिशनरी वॉलंटियर्स थे, आपको उनको टिकट नहीं मिल सका, जिसके लिए विरोध भी हुआ, और रातों रात, मतलब ऐसा क्या हुआ जो कह सकते हैं कि ऊपर से उतर कर कैंडिडेट आपने जनता के बीच परोस दिए, जिससे कि लोग असंतुष्ट हैं, नाराज हैं? आप कैसे जीत की बात करते हैं? देखिए, 7 सीटों पर अलीगढ़ जनपद में और बहुत ही मिशनरी अच्छे कार्यकर्ताओं और निष्ठावान लोगों को टिकट देने का काम किया। शहर विधानसभा से श्रीमती रजिया खान जी को टिकट दिया। 2 बार महापौर का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ी, और एक बार तो उनको जो प्रशासन ने बेईमानी करके हरवा दिया था सन 2000 में, जब मेयर का पहली बार चुनाव लड़ी। उसके बाद में फिर 2013 में भी, 12 में भी वो मेयर का चुनाव लड़ी। तो वो पुरानी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके पति चुनाव के टाइम पे ही दिखती उनके, है, उसके बाद तो दिखती नहीं है। उनके जो के बीच में नहीं जाती, कोई जन समस्या में बीच में नहीं जाती। हमने उन्हें कभी किसी भी बड़े प्रोटेस्ट में नहीं देखा। आखिर ऐसे लग्जरियस लोगों को कैसे मैदान में उतार देते हैं? देखिए, उनके जो पति हैं, जो इरफान रहम अली साहब, वो बहुजन समाज पार्टी के अभी जो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष हैं, उनसे पहले वो ज़िले के उपाध्यक्ष थे। तो वो संगठन में थे, लगातार बैठकों में, क्षेत्र में आना जाना उनका रहता था। वो संगठन के पदाधिकारी थे। जैसे ही उनको टिकट मिला तो फिर उनकी जगह हमने फिर एक दूसरे हमारे जो फारूक भाई हैं, जिला पंचायत के सदस्य, उनको हमने ज़िले का उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त थे, तो संगठन के व्यक्ति थे, इसलिए उनको टिकट देने का काम किया। ऐसी कोल विधानसभा में हमने, आप देखिए, कोल विधानसभा बिलाल भाई पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कई वर्षों से, मतलब सरकार जब हमारी 2007 की भी नहीं थी, उससे पहले से पार्टी के वर्कर थे, उनको टिकट दिया। अभी आपने हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, मुझसे पहले जो जिलाध्यक्ष थे आदरणीय तिलकराज यादव जी, वो 2-3 बार जिलाध्यक्ष रहे, चेयरमैन हरदोगंज, उनको टिकट देने का काम वहाँ से छर्रा विधानसभा से पार्टी ने किया। इगलास विधानसभा से जो हमारे सुशील कुमार जिला पंचायत के सदस्य रहे, पार्टी के बहुत एक्टिव वर्कर रहे, उनको टिकट देने का काम किया। आप बरौली विधानसभा से, वो क्योंकि वहाँ पर पहले ठाकुर जयवीर सिंह साहब पार्टी में हुआ करते थे, तो वो चले गए। उनके बाद में फिर जो है वहाँ कोई मजबूत हमें कोई लीडरशिप जब नहीं मिली, तो फिर हमने, जब ये नरेंद्र शर्मा जी आए, तो हमें लगा उन्होंने जिस तरीके से पार्टी में एक्टिवनेस अपनी दिखाई, जनता के बीच में जाना चालू किया, तो हमें लगा कि भाई ये लगनशील मेहनती कार्यकर्ता है, युवा है, इसलिए इनको हमने टिकट देने का काम किया। और खैर विधानसभा में हमने जब शुरुआत में पार्टी ने प्रेमपाल सिंह जी को टिकट दिया था, व्यापारी वर्ग के थे, वो पुराने कार्यकर्ता पार्टी के रहे, लेकिन उनको टिकट मिला। तो हालांकि टिकट शुरुआत में उनका मन था, बाद में उन्हें लगा कि चुनाव बहुत बड़ा था, विधानसभा बहुत बड़ी थी, और खैर विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा थी, तो खुद ही उन्होंने कहा, उनका मन नहीं था कि भाई बड़ी विधानसभा, यहाँ हमारे पास खुद बैठकर उन्होंने कहा कि ये इस समय अब समय भी नहीं बचा, तो मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी और को लड़ा। तो इसलिए हमने फिर वहाँ पे प्रत्याशी को बदल दिया। तो एक ही कैंडिडेट हमने बता, क्यों बदला? नहीं, एक रात पहले सपा के कार्यालय पे था, उससे एक पिछली रात पहले लोकदल के कार्यालय पे था, उससे पहले वो बीजेपी में घात लगा रहे थे,
उससे पहले वो कांग्रेस की भी जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन वो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ? ये रहस्यमय 20 लाख लोगों का, 50 लाख लोगों का सवाल है, ये मेरा नहीं, ये अलीगढ़ का ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है। देखिए, अब वो कहाँ गए इसकी जानकारी मुझे नहीं। हम आपको कौन से दल में गए करा सकते हैं, तस्वीरें हैं नहीं, आप तस्वीरें उपलब्ध कराएंगे, चलिए, हो सकता है आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, मेरे पास नहीं है वो। जब, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने लोकसभा का चुनाव का टिकट मांगा बहुजन समाज पार्टी में, और क्योंकि ये बात पहले ज़्यादा ओपन नहीं थी, मैं आज वो ओपन करता हूँ कि माननीय बहन जी से उन्होंने मुलाकात भी की जब लोकसभा के चुनाव में 2019 में उन्होंने एमपी की दावेदारी की थी। किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिला और अजीत बालियान जी को पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम किया। तो ये जो है, ये पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे इनसे पहले, और क्योंकि इनके साथ जाती हुई, इनको जो है एक दूसरे किसी प्रकरण में फंसाकर इनको जेल भेजा गया। आप सबने देखा, एक छोटा सा मामला था, एक व्यापारी थे, उनसे इनका विवाद हुआ और इनको फर्जी मुकदमे में लगा के जेल भेजा। अभी भी देखिए लगातार, अब क्योंकि पार्टी जो है हमेशा हर सर्व समाज की पार्टी है, और जो लोग पीड़ित शोषित हैं, जिसका उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा, उसके लिए पार्टी हमेशा खड़ी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो उनको टिकट इसलिए दिया क्योंकि अब उनका भी उत्पीड़न बहुत हुआ, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वो लड़ना चाहते थे, उस चुनाव से उनको महरूम रखा गया, इसलिए उन्होंने फिर यहाँ पार्टी में अपनी इच्छा जताई कि हमें टिकट दे दीजिए, तो इसलिए उनको टिकट दिया, ऐसा नहीं। और इस समय वर्तमान में आप देख रहे होंगे उनके दोनों बेटों को, और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के उससे, और लगातार जहाँ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हार रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन की मदद से, वो प्रशासन से साठगांठ करके यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं वो उन पर, उन्होंने जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई उनके बच्चों पर कर दी। तो जो फर्जी कार्रवाई, और सेम केस में यहाँ पर जिले में हमारे शहर विधानसभा में जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे सलमान इम्तियाज़, उन पर कार्रवाई की, तो उनको तो उससे छूट दे दी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो ये हमारे प्रत्याशी हैं उनके परिजनों को छूट नहीं दी गई है। लगातार जो प्रशासन जो है एक द्वेषपूर्ण और जातिगत मानसिकता से त्रस्त होकर यहाँ पर काम कर रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और उसके लिए कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे अगर उनको छूट नहीं मिलती है तो जिताऊ प्रत्याशी हैं और जीत रहे हैं भारी बहुमत से, इसलिए प्रशासन परेशान है, और बहुत बढ़िया कंडीशन चल रही है, एक बहुत अच्छा समीकरण लगातार। क्योंकि देखिए, जाट समाज के जो अलीगढ़ जनपद में अगर किसी ने प्रतिनिधित्व दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। लोकसभा का चुनाव लड़ाया, पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर चौधरी को बनाया, उनसे पहले चंद्रपाल मलिक जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। अभी वर्तमान में आप देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर ओमवीर सिंह हैं, ओटा के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, इतने पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उसमें वासनी कॉलेज अलीगढ़ में पढ़ाते हैं, उनको हमने अतरौली से टिकट देने का काम किया। तो जिस समाज को किसी भी, जो सबसे बड़ी संख्या में अलीगढ़ में बड़ी संख्या में जाट समाज है, 7 विधानसभाओं में आप देख लीजिए, उसको जो है किसी भी पार्टी ने प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया, उसका केवल वोट बैंक लेने का काम किया। उसको अगर प्रतिनिधित्व देने का किसी ने काम किया तो आज बहुजन समाज पार्टी ने देखिए वहाँ पे उनको अतरौली से लड़ा रहे हैं, और यहाँ पर तो हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बहन है, तो उसको टिकट देने का काम किया है वहाँ खैर विधानसभा से। अलीगढ़ का जो लिंक क्लॉक है वो शहर विधानसभा क्षेत्र से उसके जो संस्थापक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आपका जो कैंडिडेट है वो कहाँ तक लिंक क्लॉक में सेंध लगाने की प्रयास करें? देखिए 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग इतने परेशान हुए कि उन्होंने 2017 में जो समाजवादी पार्टी का जनता ने सफाया कर दिया। 17 के बाद में 17 के दिसंबर में ही 2017 के नवंबर दिसंबर में महापौर का चुनाव हुआ। तो जब महापौर का नगर निगम का चुनाव हुआ तो वहाँ जो हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग हों चाहे सर्व समाज के लोग हों, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया और इस अलीगढ़ जनपद में हमने मेयर की सीट जीती। आज अलीगढ़ जनपद में अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मात्र 2 जनप्रतिनिधि हैं मेन जो भूमिका में हैं, वो मेयर मोहम्मद फुरकान साहब हैं अलीगढ़ में, दूसरे हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं फारूक अहमद। दोनों प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी के हैं। ये तो चाहे लिंक लोग के साहब मालिक साहब हों चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं। इनसे अगर सामना हमारी एक ज़मीनी स्तर की जो हमारी जो पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ी रजिया खान जी से होगा तो निश्चित ही जो गरीब सब तबके के लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग भी दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, वो भी गरीब तबके के लोग हैं,
तो वो सभी साथी इस बार, क्योंकि ये समीकरण जो यहाँ का शहर विधानसभा का है वो जो फिट बैठता है यहाँ पर, क्योंकि एक हमारा वोट बैंक है, एक मुस्लिम समाज का और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बैंक है, और समाजवादी पार्टी का तो यहाँ कोई बेस वोट ही नहीं है। तो जब उनका वोट ही नहीं है वहाँ पर, तो उनकी जीत तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ पर पूर्व मेयर की तरह शहर और कोल में दोनों सीटों पर देखिए जीतने जा रही है। यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं हमारे मुस्लिम समाज के, वो हमें वोट देने जा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बड़ौली विधानसभा अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी सुर्खियों में रहती है जी। जैसा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आपके जयवीर सिंह जी बसपा में थे, उसके बाद में पूर्व विधायक खैर प्रमोद गौड़ जी भी बसपा में थे, और ये अभी कुछ दिनों से एक चेहरा चमक रहा है जिसको आपने टिकट दी है। तो अब क्या लगता है आपको, ये तीनों जो दिग्गज हैं एक ही पार्टी से जुड़े रहे हैं और एक ही बैनर तले जुड़े रहे हैं, तो कहाँ तक आप अपनी रीच समझ रहे हैं कि किसको कहाँ पर पटकनी दी जा सकती है? देखिए, जैसे आपने बताया कि दोनों बसपा में रहे, तो बहुजन समाज पार्टी तो नेता बनाने की फैक्ट्री है और वो कार्यकर्ताओं को ज़मीन से उठाती है और एक ऐसी मजबूती दे देती है आज के लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। चाहे वो हमारे पूर्व मंत्री हों, चाहे पूर्व विधायक हों, दोनों को अगर किसी ने बनाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। और ये तो मैं क्या, पूरा जनपद जानता है कि दोनों को किसी ने बनाया तो बसपा ने बनाया। तो पार्टी से मजबूत हुए, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का वोट लिया और उनको धोखा देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी तो नेता बनाने का काम करती है, उन दोनों को नेता बनाने का काम पार्टी ने किया। तो आज देखिए भविष्य में जो है उनको भी मजा चखा देगी। जो हमारी जो कार्यकर्ता हैं उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और पार्टी उनको ऐसी पटकनी देगी कि वो भी याद रखेंगे कि किस समाज से और किस पार्टी से, किस वर्ग से पाला पड़ा। उन्होंने हमारे लोगों को धोखा देने का काम किया और उनको सबक सिखाना तो आज हमारे पूरी बरौली विधानसभा की जनता तैयार बैठी है कि इन लोगों ने हमारा वोट लिया। क्योंकि वो खैर विधानसभा के जो हमारे पूर्व विधायक थे, आधा उनका क्षेत्र भी बरौली विधानसभा में ही आता था, इसलिए उन्होंने बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया। ऐसी पूर्व मंत्री जी वो लगातार हमारे लोगों को भी वर्गलाने का काम करें, लेकिन तैयार बैठी है जनता। और देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 10 तारीख को चुनाव है और 10 फरवरी को चुनाव और 10 मार्च को ये सब मुंह लटका कर वापस अपने घर की ओर जाएंगे। और एक बार फिर से बरौली विधानसभा में पंडित नरेंद्र शर्मा विधायक बनकर और सरकार बनने के बाद हम जो है ये प्रयास भी करेंगे, जो पूर्व में मंत्री पद बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ आया है बरौली विधानसभा में, वो सम्मान भी माननीय बहन जी दोबारा दें और इन लोगों की नींद उड़ जाए।